मैं आपसे पूछ रहा हूँ बाप, बोलिए बोलिए बा, आपने पापा को घर से बाहर निकाला था, हाँ या ना? भाग गया तेरा बाप। गया घर छोड़ के। अब खुलेगा भानुमति का पिटारा। सुन लिया? ये सच है मां। इतने सालों से तूने हमसे ये सच छुपाया? तो क्या ढिंडोरा पीटते, ढिंडोरा पीट के सबको बताते कि तेरे पिता ने इस घर का नाम मिट्टी में मिला दिया है? क्या ये बताते कि उस खुदगर्ज इंसान ने जीते जी अपने बच्चों को अनाथ कर दिया था? ये बताते? वो घर छोड़ के क्यों गए थे बा? क्या आपने उनका भी सपना पूरा होने नहीं दिया था बा? नक्श, बस बोलिए बा, क्या उन्होंने भी आपकी आचार संहिता को मानने से इनकार कर दिया था? ठाकुर जी, जानता था मैं कि आपकी ही वजह से वो घर छोड़ के गए होंगे बा, क्योंकि आपने उनके सपनों का गला घोटने की कोशिश की होगी, जैसे आप मेरे सपनों का गला घोट रही हैं बा। अरे बा, आप अपने बेटे को खोने के बाद भी नहीं बदली। ठीक है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। अब मैं भी वही करूंगा जो उन्होंने किया है, समझिए आप? नक्श, नक्श, कुछ भाई आप ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज। कहाँ जा रहे हो? वजह जो भी होगी, बा ने जो भी कुछ किया सिर्फ हमारी भलाई के लिए किया होगा, तो अब क्यों इस बात को बढ़ा रहे हो? नक्श, बचपना छोड़ दे, सामान रख दे वापस अंदर। नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? क्या कर... तुम दूर रहो, समझी तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामले में बोलने की? मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं, अपने पापा की तरह। इतिहास दोहरा रहा हूं मैं, क्योंकि इस घर में किसी को भी सपने देखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सपने उड़ान भरने से पहले ही ना दम तोड़ देते हैं यहाँ पे, और मेरे सपने दम ना तोड़े इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और बा, अगर आपसे कोई पूछे तो झूठ बोल दीजिएगा, नक्श भाग गया। आपके घर की इज्जत बनी रहेगी। नक्श, नक्श तू कहीं नहीं जाएगा। जाने दे मुझे माँ, क्योंकि तू मेरे बिना जी लेगी, जैसे तू पिछले 20 सालों से अपने पति के बिना जीती हुई आ रही है। माँ तो ये समझ कि आज से तेरा नक्श तेरे लिए मर गया। तुझे किसने हक दिया बाप से इतनी बदतमीजी से बात करने के लिए? ये जो घर देख रहा है ना, ये जो छत है जहां हम सब एक साथ रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाप की वजह से है, समझा तू? और तू इस घर को छोड़ के चला जाना चाहता है, हम सबको छोड़ के चला जाना चाहता है। एक बात कान खोल के सुन ले नक्श, कान खोल के सुन ले, तू कहीं नहीं जाएगा। सुना तूने? तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मर गई तेरी माँ, जरा सी भी शर्म नहीं आती। हम सबको छोड़ के जाना चाहता है, तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है।
जाना चाहता है ना, चला जा, चला जा, लेकिन पहले ना, पहले मेरी जान ले ले। अरे चला जा माँ, बेबी। क्या कर रही है माँ? छोड़, ये सब कर रही है माँ। माँ, छोड़ मेरे, क्या कर रही है माँ? मैंने अपने पति के बिना निकाले, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी, तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, मैं तेरे खातिर ना माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यही रहूंगा तेरे साथ। लेकिन एक शर्त पर, मैं ये कैटरिंग बिजनेस नहीं करूंगा और कोई मुझे मजबूर नहीं करेगा। मैं अपना सपना पूरा करूंगा माँ। ये समझूंगा कि मैं उनका सपना जी रहा हूं, वो सपना जो उनकी माँ ने पूरा नहीं होने दिया। तुम्हारे एक बार में बात समझ में नहीं आती? जाओ यहां से। वो देखो बाकी जोशी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही कोई बहस करनी है, समझी तुम? क्योंकि ये मेरे ना घर का मामला है और तुम कोई नहीं होती मेरे घर के मामले में बीच में बोलने वाली। मैं जानती हूँ नक्श कि ये तुम्हारे घर का मामला है और मेरा कोई हक नहीं बनता बीच में बोलने का। अब मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है। मेरी भी जिंदगी में बाबा नहीं है, इसीलिए एक पिता की कमी क्या होती है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन बस तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि परिवार में लड़ाई झगड़ा करने से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हम शांति से भी हल निकाल सकते हैं। बा को दोषी ठहराने की वजह तुम बस एक बार उनसे प्यार से बात। नहीं करूंगा प्यार से बात। देखो नक्श, इतने साल अगर उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई है तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। इतने साल चुपचाप रह के गुजारे, किसी ने सच बताया? और जब आज मुझे इतना बड़ा सच पता चला है तो तुम कहती हो कि मैं चुप हो जाऊं। कितने साल हो गए तुम्हारे पापा को गुजरे हुए? 10 साल? 12 साल? यहां मैंने अपना पूरा बचपन बिना पिता के निकाला है पाकी जोशी। छोटी बात नहीं है ये पाकी जोशी। नक्श, पिता के बिना तो कोई भी पल बिताना मुश्किल ही होता है। वो बचपन हो या कोई और वक्त हो, उस खालीपन को कोई पूरा नहीं कर सकता। ज्ञान, फिर तुम्हारा प्रवचन शुरू हो गया? तुम्हें मिलता क्या ये ज्ञान बांट के? हाँ क्या अपनी जिंदगी में संत बनना चाहती हो तुम? श्री श्री 1008 आनंदमयी पाकी जोशी देवी बनने का शौक है तुम्हें? बोलो। हाँ, 10, 9, 8, 7, 6। अरे क्या हुआ? मेरे साथ बोलो ना, काउंट करो। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या पाकी जोशी? जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि जब हम उल्टी गिनती गिनते हैं ना तो हमारा गुस्सा ना एकदम ठंडा हो जाता है। तो चलो मेरे साथ काउंट करो। 10, 9, 8, 7, 6। अरे क्या हुआ? काउंट करो ना मेरे साथ। देखो, गुस्सा है ना एक ऐसी आग होता है जो जिसके अंदर वो पैदा होता है ना, सबसे पहले उसी को जलाता है। इसीलिए मेरे ज्ञान, मैंने बोला ना तुमसे जाओ यहाँ से प्लीज। अरे बोला ना मेरे साथ काउंट करो, अभी के अभी, समझे? बोलो मेरे साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखा,
शांत हो गया ना गुस्सा? सही बोल रही थी। अब तुम्हें कभी भी गुस्सा है ना, तुम ऐसे ही उल्टी गिनती काउंट करना, तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा। हाँ? अरे जो बात इतने सालों से छुपी थी, वो सवाल नक्श के मन में पनपा कैसे? तूने बोला होगा पति को तो संभाल नहीं पाई और बेटी को भी संभाल नहीं पा रही है। ममता सोच रही है तू क्या हो जाता अगर वो चला जाता तो? बेटे को तो खो दिया, अब क्या पोता खो देती? बा मेरा विश्वास कीजिए बा, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तो उसे ये बात पता कैसे चली? ये बात तो कोई नहीं जानता, फिर उसे ये बात पता कैसे चली? किसने बताया? किसने बताया उसे? मैं पूछ रही हूँ तुझसे ममता, मैं तुझसे पूछ रही हूँ किसने बताया? बोल बोल ममता, किसने बताया? शायद बाकी ने। बाकी? बाप, मैं सच कह रही हूँ बा, मेरा यकीन कीजिए, इस बारे में एक शब्द नहीं बताया मैंने नक्श को। बहुत सुन लिया छोकरी तुझे। अब बोरिया बिस्तरा उठा और निकल मेरे घर से। बाप, आप खुद ही सोचिए ना, मैं क्यों करूंगी ऐसा? और क्या मिलेगा मुझे ये सब करके? क्या मिलेगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि तू मेरे घर को तोड़ना चाहती है। इस सच के बारे में सिर्फ तुझे पता था ना, और किसी को पता नहीं था घर में। तूने बताया ना नक्श को, और मेरे पोते ने आकर मुझसे सवाल जवाब किए। आज तक उसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है मेरी डफोर शंख ने, लेकिन तूने जो उसके दिमाग में गंदगी भरी, इसलिए कल जो हुआ है वो हुआ। 30 बरस से इस परिवार को मैंने जोड़ के रखा है, और तूने एक मिनट में ही बर्बाद कर दिया। मैंने तुझसे कहा था ना, क्या कहा था? क्या कहा था मैंने इससे? परिवार से अलग रहो, मेरे मामलों में मत पड़ो। लेकिन तू छोकरी बाजी नहीं आती है। तो देख भाई, मुझे भी कोई देश सेवा नहीं करनी है, और समाज सेवा तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अपना सामान उठा और निकल मेरे घर से। बाप, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए ना बाप, मैंने इस बारे में एक शब्द नहीं बोला है नक्श को। हाँ, ये सच है कि मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने ना ममता आंटी को वचन दिया था कि मैं इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ती हूँ, आपको तो पता है ना। आंटी आप बताइए ना बाकू, मैंने आपको वचन दिया था ना, भला मैं अपना वचन क्यों तोड़ूंगी? समझाइए ना बाकू, प्लीज आंटी बताइए ना, कुछ तो बोलिए। ए छोकरे, उससे क्या बात करी? उससे क्या बात करी है? मैं खड़ी हूं ना, मुझसे बात कर। वचन दिया था। तू अपना सामान निकाल रही है या मैं आदमी बुलवाऊं? मुझे मेरा घर खाली चाहिए। बा, प्लीज बा, ऐसा मत कहिए। मैं तो इतना मानती हूँ आपके परिवार को, मैं क्यों तोड़ना चाहूंगी आपके इस परिवार को? मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही एक साथ जुड़े रहें। मैं सपने में भी आपके परिवार को तोड़ने का नहीं सोच सकती बा। पहली बार माँ के साथ ये हादसा हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। इसलिए प्लीज सर, आपको जो भी सवाल करने हैं, जो भी पूछना है, आप मुझसे पूछिए। बा को कुछ मत कहिए सर। इतने बड़े हादसे के बाद भी आपने बड़ी समझदारी से काम लिया। उसे नमक का पानी दिया, उल्टियाँ करवाई, ताकि अंदर तक जहर ना जाए। वेरी नाइस। बा प्लीज बा, ऐसा मत कहिए ना, मत कहिए ऐसा। अच्छा, तू कहती है तूने नहीं बताया,
ममता ने नहीं बताया तो नक्श को बताया किसने? कसम से बा, मुझे नहीं पता कि ये बात नक्श को कैसे पता चली, किसने बताई। हमें इस घर से मत निकालिए ना बा, हम बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? बा, आप जैसा कहेंगे ना बा, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही तू करेगी? हाँ बा, बिल्कुल। मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं होता, फिर भी चल, तू कह रही है, मानती हूं। दिया तुझे 1 महीना, एक मौका दे रही हूं, आखिरी मौका। 1 महीने के अंदर मेरे पोते को, मेरे टपोर शंख को, जो मेरे बारीक परिवार कैटरिंग सर्विस में तो वापस ले आएगी ना, तो मैं तुझे घर से कभी नहीं निकालूंगी। मैं कहती हूं, कभी नहीं निकालूंगी। बस मेरा पोता मेरे इस धंधे में आना चाहिए, ये करके बता दे बस। पर सुन, अगर तू फेल हो गई तो अपना सामान उठाकर अपनी शक्ल दिखाए बगैर इस घर से चली जाना बाकी। समझी? माथा मां ना खिले। मुश्किल लग रहा है ना? नहीं कर पाएगी, कर पाएगी। मंजूर है? बोलने मंजूर है या नहीं? हाँ बा, हाँ मंजूर है मुझे। आप देखना, नक्श को मैं इस बिजनेस में वापस लेकर आऊंगी और वो कभी ये बिजनेस छोड़ के जाने की बात नहीं करेगा। 1 महीना देखती हूँ तू क्या करती है। ये मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। एक तरफ बा की शर्त और दूसरी तरफ नक्श की जिद। नक्श, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी ये नहीं है, बदतमीजी वो है जो तुमने की है। क्या क्या किया है मैंने? वाह, तुम जैसी झूठी मक्कार 2 चेहरे की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी पाकी जोशी। तुम एक तरफ मुझे समझाने का नाटक करती हो और दूसरी तरफ बा के साथ मिलके मुझे फंसाने का प्लान बनाती हो। हाँ? अरे वो कहते हैं ना कि जो दिल में होता है ना वही ज़बान पे होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिल तो काला है पाकी जोशी, इसीलिए मैंने तुम्हारे चेहरे पे ना मैंने काली पोती है, क्योंकि जैसा तुम्हारा दिल वैसा तुम्हारा चेहरा। झूठी और काले दिल की हो तुम पाकी जोशी। तो काले तुम्हारे मुंह पर भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का दिल काला होता है ना, उनको हमेशा हमेशा दूसरों के काम में बुराई नजर आती है। और मैं क्या कर रही हूँ, इसकी सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है मुझे, समझे तुम? थक गई हूँ सफाई दे दे के यार। जिसको देखो आके हमेशा मुझ पे ही इल्जाम लगा देता है। और तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं झूठी हूँ, मक्कार हूँ? तो हाँ हूँ, और इस बात की सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है मुझे। सच जानना चाहते हो ना तुम? सच जानना चाहते हो तो सुनो, किया मैंने बा से वादा तुम्हें केटरिंग बिजनेस सर्विस में वापस लाने का, और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, समझे तुम? हो कौन तुम? हाँ? कौन हो तुम? कहीं की देवी हो तुम, या पूरी दुनिया की सेवा करने का ठेका लेके रखा तुमने? तुम होती कौन हो मेरे लिए बात से वादा करने वाली? हाँ? और सुनो पाकी जोशी,
इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना अच्छा नहीं होता। हाँ है मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस और भरोसा भरोसा जरूरत से ज्यादा है। इसीलिए मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। बहुत पता है ना तुम्हें? तो अब तुम अच्छे से सुन लो बाकी जोशी। मेरा भी वादा रहा कि तुम्हारा पास से किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं होने दूंगा। तुमसे जो बनता है उखाड़ लो।